और इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया गया है। इसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने यह कहा कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी ने 120 विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें 73 में बीजेपी को जीत मिली। उन्होंने जिक्र किया तेलंगाना और बंगाल का, जहां बीजेपी का अमित शाह के मुताबिक शानदार माहौल बीजेपी ने बनाया। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। तो हिमांशु, ये खबर सबसे पहले आप ही ने ब्रेक की थी कि कार्यकाल बढ़ाया जाएगा जून 2024 तक। अब इस पर मुहर लगा दी है अमित शाह ने कि चुनाव तक, 2024 के चुनाव तक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा और उनके कार्यकाल को जो है जून 2024 तक बढ़ाया गया है। इस पूरे प्रस्ताव को जो है राजनाथ सिंह ने पेश किया और उसके बाद पूरी कार्य समिति ने जो है वो इस पर मोहर लगा दी। सभी ने ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि जिस तरीके से हर 6 साल में सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी में चलता था, कोविड के कारण वो नहीं हो पाया, उसी कारण जो है उनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा रहा है। और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए उनकी अध्यक्षता में जितने चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनमें ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। उन्होंने कहा 120 विधानसभा चुनाव है, 73 चुनावों में उनकी पार्टी को जीत जो है वो मिली है। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि 2024 के अंदर जब लोकसभा चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और संगठन की पूरी जिम्मेदारी जो है वो जेपी नड्डा के कंधों पे रहने वाली है। और 2024 के लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और जेपी नड्डा की संगठनात्मक जो क्षमता है उसके बल पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। रहिए मेरे साथ। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की इस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी दिल्ली में चल रही है और इसमें यह निर्णय किया गया है कि जेपी नड्डा बतौर अध्यक्ष, उनका कार्यकाल जून 2024 तक किया गया है। सुनिए क्या कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। तो जून 2024 तक जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। सर्वानुमत स्वीकार किया गया, यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। इससे पहले हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, इससे पहले जेपी नड्डा ये कह चुके थे कि 2023 में जितने चुनाव है, 9 चुनाव है इस वर्ष बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, और उसमें सबसे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती के रूप में जरूर उभरे हैं,
लेकिन कल जेपी नड्डा ने जब अपना अध्यक्षीय भाषण बोला था गौरव, तब उन्होंने कहा था जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जो संगठन के काम हो रहे हैं आपके राज्यों में, जिनकी आप रिपोर्ट्स करेंगे, वो आपके नतीजों में, चुनावी नतीजों में दिखना चाहिए, वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए। आप जो काम करते हैं वो आपके चुनावी नतीजों के अंदर परिणाम दिखते हैं, वो दिखने चाहिए। एक बात और जेपी नड्डा ने कहा था कल अपने अध्यक्षीय भाषण में, आप बहुत बार सोचते हैं कि मैं आप लोगों को फोन करता हूं, बहुत दबाव बनाता हूं किसी न किसी काम को लेकर। ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष के तौर पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए मैं आप पर दबाव बनाता हूँ और आगे भी क्योंकि यही क्रम आपका जारी रहेगा। कल उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में ही इस बात का इशारों में जिक्र कर दिया था कि मुझे 1 से 1.5 साल का एक्सटेंशन मिलने जा रहा है, और जिस पर आज जो है संस्तुति जो है वो आज प्रस्ताव के अंदर हो गई, जब राजनाथ सिंह ने उनके नाम का एक बार फिर से प्रस्ताव किया कि उनको जून 2024 तक के लिए जो है वो एक्सटेंशन दिया जाए, उनके कार्यकाल का वो विस्तार देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और अभी तक सदस्यता अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नहीं हुआ है, जो हर 6 साल में होता है। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह के अध्यक्षता के अंदर लड़ा गया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने 4 दशकों के बाद पहली बार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें अमित शाह की अध्यक्षता में हुए, उन्होंने उससे बड़ी लाइन खींची और 303 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर जीती थी। अब देखना यह है क्या जेपी नड्डा को जो जिम्मेदारी मिली है 2024 की, वो दोनों रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं जो राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने के अध्यक्षीय काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। अब क्या जो 400 पार का मिशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसकी तरफ इस खबर पर आप हिमांशु नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।